सो हेलो एवरीवन। अब हम प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर कंपोजिशन के अंदर बचे हुए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि रिदम, एसेंचुएशन और कंट्रास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिदम की। रिदम क्या होता है? रिदम को एक वर्ड है रिपीटेशन। अगर आप ये रिपीटेशन से भी याद रखना चाहें तो इससे याद रखने में आसानी होगी। इन द डेफिनेशन टर्म, रिदम इन आर्किटेक्चर कंपोजिशन इज अ रिपीटेशन ऑफ सर्टेन पैटर्न at regular intervals such as column, fixed और fixed interval। जैसे मान लीजिए कोई आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, कोई किला देख रहे हैं और किले में आपने कोई आर्क और कॉलम का डिजाइन देख रखा है, कॉम्बिनेशन देख रखा है और वो रिपीटेड टाइम आ रहा है, बार 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 वो कॉम्बिनेशन, या कोई ग्राउंड के चारों तरफ उस कॉम्बिनेशन को ले रखा है। या आप कोई बिल्डिंग देखें जो बाहर से उस रिदम को मेंटेन करा हुआ है, बाहर से वही वही पैटर्न, फिक्स पैटर्न को बार बार यूज किया गया है। मतलब उस पैटर्न को रिपीटेड टाइम यूज किया जा रहा है, सेम चीज को चारों तरफ या बिल्डिंग के साथ यूज किया जा रहा है। तो वो किस चीज के अंदर आएगा? आपका रिदम के अंदर आएगा। उसे हम किस चीज के अंदर लेंगे? रिदम के लिए लेंगे। ऐसा करने से क्या फायदा होगा? इट इज ऑल्सो गिविंग द प्लीजिंग इफेक्ट एंड अट्रैक्टिव। कोई कोई चीज बार बार आपको दिख रही होती है या बार बार वैसा पैटर्न दिख रहा होता है तो अट्रैक्ट भी करता है, देखने में भी अच्छा लगता है, सिमेट्रिक डिजाइन हो जाती है। अब अगर हम रिदम को देखें तो रिदम किसी भी चीज की हो सकती है। जैसे जरूरी नहीं है कि पैटर्न की रिदम हो। रिपीटेशन, रिपीटेड यूज ऑफ लाइन, या फिर हम जो शेप की बात करें, पैटर्न की बात करें वो, या फिर कलर, टेक्सचर, पैटर्न, शेप, कोई भी चीज हो सकती है। ये जो रिपीटेशन हो रहा है, चाहे वो कलर का हो रहा हो, लाइन का हो रहा हो, शेप का हो रहा हो, टेक्सचर का हो रहा हो, पैटर्न का हो रहा हो, ये सब किस चीज के अंदर आएंगे? आपके रिदम के अंदर आएंगे। अब अगर हम रिदम के टाइप की बात करें तो बेसिकली हमने इन्हें 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। एक होता है रेगुलर रिदम, दूसरा होता है ग्रेजुएटेड रिदम, तीसरा होता है रैंडम रिदम और चौथा होता है आपका ग्रेडेड रिदम। तो अगर हम सबसे पहले बात करें रेगुलर रिदम की, तो रेगुलर रिदम क्या है? जैसे अगर आप कोई रो हाउसेस देख लें या कोई फ्लैट का सिस्टम देख लें, जहां पे आपकी द एलिमेंट इज रिपीटेड एट द सेम रिपीटेशन, सेम इंटरवल ईच टाइम। मतलब वही चीज बार 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 एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक फिक्स पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है, तो वो आपका किस चीज के अंदर आएगा? रेगुलर रिदम के अंदर आएगा। ठीक है। रैंडम रिदम, रैंडम रिदम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने मोबाइल टावर का सिग्नल ही देखेंगे ना फोन के अंदर, तो वो पैटर्न तो कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन क्या है कि वो कम ज्यादा 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 इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। ठीक है। तो इसे आप ग्रेजुअल में ले लेना, या फिर रैंडम में हम क्या कह सकते हैं कि कोई चीज है वो छोटी है लेकिन सेम सेम साइज का, फिर बीच में कहीं बड़ा बना है, फिर छोटा बना दिया। फिर डिज्नी बिल्डिंग को आप देखेंगे तो उस तरीके से वो कॉमन आपको नजर आएगी कि वैसा कुछ बना हुआ है ना। तो रैंडम रिदम, द बेस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ रैंडम इरेगुलर इंटरवल। सेम चीज है बट उसमें जो हम रेगुलर रिदम के अंदर बात कर रहे थे उसमें इंटरवल फिक्स था, रैंडम में इंटरवल फिक्स नहीं है, या फिर वो उसका अलाइनमेंट भी आगे पीछे या कुछ और हो सकता है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अगला जो है ग्रेजुएटेड रिदम। द रिपीटेड एलिमेंट इज इंडिकेट विद द एक्सप्रेशन ऑफ वन डिटेल इंक्रीज और डिक्रीज ग्रेजुअली विथ ईच रिपीटेशन। जैसे अभी मैं मोबाइल टावर सिग्नल की बात कर रहा था ना, तो वो यहाँ ग्रेजुएट में ज्यादा आपको समझ में आएगा कि कोई सिग्नल है वो छोटा आ रहा है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से आपको 4-5 पॉइंट लाइंस इस तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए या ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रही हैं। कई बार हम क्या कहते हैं, स्टोन को अगर कहीं रख रहे होते हैं या किसी जगह पे जमा रहे होते हैं, तो बड़ा स्टोन नीचे की तरफ, फिर उससे छोटा, फिर उससे, तो ये कैसी रिदम बन गई? एक तरीके की ग्रेजुएटेड रिदम बन गई, ग्रेडेड रिदम बन गई आपकी। ठीक है। तो इस तरीके से आप रिदम को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपका जो सेकंड वन है रिदम के बाद, एसेंचुरेशन। एसेंचुरेशन मींस इम्प्लिस एंड इज क्रिएटेड बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट
in the architecture composition, the element are classified as positive and negative element. तो जब हम एसेंचुरेशन की बात करते हैं, बात करते हैं, अभी इसमें एक रिदम में एक पॉइंट छूट गया, रैंडम रिदम, इसके बाद हम कवर कर लेते हैं उसको. तो द पॉजिटिव एलिमेंट्स क्रिएट इंप्रेशन ऑफ डिसीजन या रिजिडिटी एंड फंक्शन. एग्जाम्पल कॉलम. कॉलम है तो वो कैसा रिजिडिटी, फंक्शन और डिसीजन का एक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है आपका. अगर वहीं हम नेगेटिव एलिमेंट की बात करें तो क्रिएट इंप्रेशन, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी एंड डेकोरेशन. एग्जांपल आर्च और लिंटेल. कोई आर्च बना हुआ है, कोई लिंटेल बना हुआ है, तो वहां पे हम उसमें कोई चेंजेस कर लेते हैं, डिजाइन कर देते हैं, ठीक है, उस तरीके से ले लेते हैं. तो नेक्स्ट वन इज अ कंट्रास्ट. अच्छा, वहां पे आपका रिदम में एक पॉइंट छूट गया, उसे हम पहले कवर कर लेते हैं. हमने देखा रेगुलर रिदम को, ग्रेजुएट रिदम को, ग्रेडेड रिदम को, लेकिन रैंडम रिदम हमारा छूट गया. रैंडम रिदम क्या है, हम उसको समझ लेते हैं. रैंडम रिदम में आप माफ करिएगा, वहां आपका कौन सा पॉइंट छूटा है, ग्रेडेड रिदम, ग्रेजुएटेड रिदम. तो अगर कोई चीज ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो वो आपका किस चीज के अंदर आ जाएगा, ग्रेजुएटेड रिदम के अंदर आ जाएगा. ठीक है, लास्ट वन है हमारे पास कंट्रास्ट. कंट्रास्ट का जनरली मीनिंग है नोटिसेबल डिफरेंट, वो देखने में अलग लगना चाहिए. अब कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कलर, प्रोपोर्शन एंड स्केल, शेप, टेक्सचर, टोन, साइज. किसी भी चीज की मदद से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं. तो जैसे आप क्या कहते हैं, कई बार अपने टीवी में भी कंट्रास्ट को इंक्रीज डिक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में नहीं आ रहा तो वो थोड़ा अच्छा दिखे, वेल अपीयरेंस आए, इफेक्टिवनेस आए, देखने में अच्छा लगे. तो इन्हीं सब रीजन के लिए हम भी क्या कहते हैं, कंट्रास्ट को लेते हैं. जैसे कोई बिल्डिंग है और उसके किसी एक चीज को बहुत फोकल पॉइंट पे लेना है, या वो पॉइंट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करे, तो हम उसमें कुछ इस तरीके के कलर या हम कुछ इस तरीके के शेप, टोन या टेक्सचर या लाइटिंग लगा देते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करने लगता है, डिफरेंटली नोटिस होने लगता है, एकदम से इंडिकेट होने लगता है आपको. तो जिसके लिए हम इसे यूज करते हैं. तो ये बेसिकली आपके जो है प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर कंपोजिशन है. ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है. यूनिट 4 के अंदर सबसे ज्यादा रिपीटेड टाइम पूछा गया क्वेश्चन है. तो आपको याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर कंपोजिशन क्या क्या हो सकते हैं. तो यूनिटी, बैलेंस, प्रोपोर्शन, रिदम, कंट्रास्ट, ये सारे आपके किस, एसेंचुरेशन, ये सारे किस चीज के अंदर आ सकते हैं, आपके किस चीज के अंदर आएंगे, आपके प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर कंपोजिशन के अंदर आएंगे. सो थैंक यू सो मच.